खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा में हो रहा है बड़ा बदलाव। मंदिर सुरक्षा से अब हट जाएगी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की जगह एसएसएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। एसएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। करीब 35 सालों से सीआरपीएफ संभाल रही है मंदिर की सुरक्षा। आज सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा एसएसएफ संभाल सकती है। तो बड़ी खबर, अब सुरक्षा को लेकर के ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर, करीब 35 सालों से बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के हवाले और जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अब बड़ा बदलाव किया गया है राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के। और अब एसएसएफ की कंधों पर यह जिम्मेदारी रहने वाली है। एसएसएफ ने कमान संभाली है। तो तस्वीरें देखिए, सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हृदय वाली हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। वैसे देखिए, जिस तरीके से अब एसएसएफ कहीं ना कहीं मोर्चा संभालने वाली है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल रितु, देखिए कि अब 35 साल के बाद सीआरपीएफ को अयोध्या मंदिर से हटा दिया जाएगा। जो सुरक्षा वहां पर वो करते थे, और उनकी जगह पर अब यूपी एसएसएफ को लगाया जाएगा, क्योंकि यूपी एसएसएफ जो होगी वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगी। और वहां पर 35 साल के बाद अब ये नया जो आपको देखने को मिलेगी फोर्स। हालांकि जो फोर्स वहां पे बनाई गई है सुरक्षा के लिहाज के लिए, इसमें कई अहम चीजें हैं, और उन अहम चीजों को लेकर के जो मंडल आयुक्त हैं अयोध्या के गौरव दयाल, उन्होंने उसकी पूरी कल जानकारी भी दी। हालांकि कल देर शाम तक मीटिंग चली, और मीटिंग के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि यूपी एसएसएफ जो है अब वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो करना शुरू करेगी। क्योंकि वहीं गौरव दयाल ने बताया कि 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच राम मंदिर के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसके अंदर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा का भी सवाल है, इसलिए लाजमी तौर पर बात है कि सुरक्षा के सवाल के लिए अब यूपी एसएसएफ जो है वो वहां पर काम करेगी। क्योंकि देखिए 35 साल से लगातार जैसे सीआरपीएफ काम कर रही थी, तो उसको हटाने के बाद अब यूपी एसएसएफ की टीम वहां पर बनाई गई है, और उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो 1 हफ्ते की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि जवान जो है वहां पे 2 दिन पहले ही मीटिंग से पहले पहुंच गए थे, और उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी गई है। इस ट्रेनिंग के दौरान में जो एसएसएफ के अधिकारी कल मौजूद रहे हैं, तो वहीं पे एडीजी जोन और आईजी तमाम समेत प्रशासनिक अधिकारी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और निर्णय ले लिया गया है कि अब जो आने वाला जो समय है, क्योंकि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो मीटिंग होगी उसके अंदर में नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे, तो वहां पर बड़े पैमाने पर दिखेगा कि अब एसएसएफ का मोर्चा संभालेगी, और सीआरपीएफ को 35 साल के बाद वहां से हटा दिया जाएगा। हालांकि राम मंदिर के अंदर में अभी तक जो निचले वाला जो स्थल है, उनका नीचे वाला जो थंब है, वहां के जो फिनिशिंग का काम है वो पूरा किया जा चुका है, और 50% अभी प्रथम तल पर कार्य किया जा चुका है। बाकी अन्य जो कार्य हैं जो वहां पर निर्माण के हैं वो लगातार चल रहे हैं। गौरव दयाल जो वहां मंडल आयुक्त हैं, उन्होंने उसकी पूरी जानकारी दी थी। क्योंकि जो अब नया गठन किया जाएगा, नई फोर्स बनाई जाएगी, उसके लिए तमाम जो मशक्कत है वो प्रशासन के आला अधिकारियों को करनी पड़ेगी। तमाम दिशा निर्देश बदलने पड़ेंगे, और जो दिशा निर्देश होंगे वो आने वाले जो वक्त होगा वो तय करेंगे कि किसने बड़े पैमाने पर इस दिशा निर्देश के बाद यूपी की एसएसएफ जो है वो कार्य करना शुरू करेगी। क्योंकि सीआरपीएफ के बाद में अब जब एसएसएफ बनेगी, तो उसके लिए क्या आखिरकार प्रावधान होंगे, क्या नियमावली होगी, और उनका जो स्ट्रक्चर होगा काम करने का वो कैसा होगा। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 16 तारीख जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी के बीच में कार्यक्रम वहां पर होना है, उसकी तमाम सुरक्षा के सवाल है। तो वहां पे जो यात्री पहुंचते हैं, जिनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, क्योंकि आस्थाएं का मंदिर है, और बड़े पैमाने पर वहां पर जो आस्था वाले लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग होते हैं, अन्य धर्म के होते हैं, वो पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा का सवाल लाजमी है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कौशाम्बी से इस वक्त की